एडविन चारगॉफ नाम का साइंटिस्ट था। एडविन चारगॉफ नाम के साइंटिस्ट ने उसको ये बेस रूल को प्रपोज किया है। देखो यही पेज के ऊपर बेस रूल है, इधर बेस रूल है, दैट इज कॉल्ड एज चारगॉफ रूल, ऐसे बोलते हैं। इरविन चारगॉफ नाम का साइंटिस्ट था। उसने ये बताया कि A प्लस जी इज इक्वल टू T प्लस सी। इसका मीनिंग है जितने एडेनाइन रहते हैं उतने ही कौन रहते हैं, थायमिन रहते हैं। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज चारगॉफ इक्वेशन एंड विच इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय A प्लस T डिवाइडेड बाय G प्लस C। ये A प्लस टी डिवाइडेड बाय G प्लस C से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इक्वेशन को क्या बोला जाता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज चारगॉफ्स इक्वेशन। ये इक्वेशन को चारगॉफ्स इक्वेशन ऐसे बोला जाता है। 1950 के अंदर एरविन चारगॉफ नाम के साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन बताया था, इसीलिए उसको चारगॉफ इक्वेशन ऐसे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट ये डीएनए के अंदर इसका जो डायमेंशन आ जाता है, जो डायमेंशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, देखो ये एक जो स्पाइरल कंप्लीट होता है डीएनए के अंदर, व्हाट इज द मीनिंग फॉर वन स्पाइरल? एक स्पाइरल किसे बोला जाता है, लाइक द शेप ऑफ यस, यहां से लेकर यहां तक उसको एक स्पाइरल बोला जाता है। जहां पर एक यस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, शेप फॉर्म हो जाता है, उसको एक स्पाइरल ऐसे बोला जाता है। और एक स्पाइरल के अंदर जो बेस पेयर्स रहते हैं, ऐसे ये दो देखो इधर बीच में जो बेस पेयर्स दिखाए गए हैं, ऐसे 10 बेस पेयर्स रहते हैं और हर एक बेस पेयर में का जो डिफरेंस रहता है दैट इज कॉल्ड एज 3.4 एंगस्ट्रॉम। वो 3.4 एंगस्ट्रॉम रहता है। और ऐसे एक स्पाइरल यहां से ले तक यहां तक का जो डिस्टेंस निकाला जाता है दैट इज ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम। उसको 34 एंगस्ट्रॉम ऐसे बोला जाता है। तो 34 एंगस्ट्रॉम के अंदर ये ऐसे 10 बेस पेयर्स क्या हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं। तो ये बेस पेयर्स, दो बेस पेयर्स के बीच में जो एंगल रहता है दैट इज ऑफ 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे 10 पेयर्स बेस पेयर का एंगल जब निकाला जाता है तो उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज 360 डिग्री एंगल। एक स्पाइरल का पूरा जो एंगल है वो 60 रहता है। फिर एक डीएनए के इसके ऊपर जब दोनों स्ट्रैंड स्पाइरली कॉइल हो जाते हैं तो एक तरफ शैलो ग्रुप फॉर्म हो जाता है, माइनर ग्रुप बोलते हैं, और एक तरफ उसको मेजर ग्रुप बोला जाता है। तो दैट वन इज कॉल्ड एज माइनर ग्रुप एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज मेजर ग्रुप। ऐसे दो ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं और से फॉर्म हो जाता है। दिस structure was proposed by most of all scientists ठीक है। अब देखो इनके अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं, ये पेज पे दिखाए हुए हैं। ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, सी फॉर्म ऑफ डीएनए, डी फॉर्म ऑफ डीएनए और सी फॉर्म ऑफ डीएनए। मगर जो स्टैंडर्ड डीएनए है दैट इज द बी डीएनए। बी जो बेस पेयर्स रहते हैं, इधर the base pairs in DNA molecule, they are 10 base pairs. Tilting of base pairs टिल्टिंग ऑफ बेस पेयर हो जाती है। देखो यहाँ पर टिल्टिंग बोले तो दो नाइट्रोजनस बेस बेसिस के बीच में या दो न्यूक्लियोटाइड सर नेटवर्क इश्यू है सर।
सर नेटवर्क इशू आ रहा है आपके? हाँ नेटवर्क इश्यू लागला कितने रेंज आहे सर. तो दिस स्टैंड टाइप ऑफ आरएनए जो डीएनए जो रहता है दैट बी फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए रहता है. अब देखो उसका जो हेलिकल डायमीटर रहता है, हेलिकल डायमीटर बोले तो दिस इज द विड्थ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. ये विड्थ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल रहता है दैट इज ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम, वो 20 एंगस्ट्रॉम का रहता है. एंड दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज राइट हैंडेड, वो राइट हैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल रहता है. तो ऐसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रहता है दैट इज कॉल्ड एज बी फॉर्म ऑफ डीएनए. आप सिर्फ बी फॉर्म ऑफ डीएनए भी ध्यान रखेंगे तो दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि स्टैंडर्ड सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए पाया जाता है दैट इज द डीएनए, वो बी डीएनए पाया जाता है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डीएनए मॉलिक्यूल. नेक्स्ट टाइप ऑफ जो न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं, दिस नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स दीज आर नथिंग बट द, हम नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स दीज आर कॉल्ड एज आरएनए. ये देखो ये आरएनए, दिस इज अबाउट द राइबो न्यूक्लिक एसिड, या उसको राइबोस न्यूक्लिक एसिड ऐसे बोला जाता है. अभी ये जो राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं दे स्टैंडर्ड, और ये जो राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं ये देखो 3 टाइप के रहते हैं. इसमें से आपने नाम पहले कभी सुना होगा दैट फर्स्ट टाइप ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज एमआरएनए. पहले टाइप के आरएनए को मैसेंजर आरएनए बोला जाता है. द सेकेंड टाइप ऑफ आरएनए दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए, और थर्ड टाइप का जो आरएनए रहता है दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए. मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. अब ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, दिस आरएनए मॉलिक्यूल्स दे डज नॉट फॉलो द चारकॉफ रूल, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड रहने की वजह से इनके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस जो रहते हैं पेयर में नहीं रहते हैं. अगर फोल्ड हुआ तभी पेयर में रहते हैं, मगर वो नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर प्यूराइन और पेरीमेडिन का रेशियो उनमें 1:1 नहीं रहता है, इसीलिए वो रूल को फॉलो नहीं कर देते हैं. तो उनमें देखो ये फर्स्ट टाइप का जो आरएनए रहता है दैट फर्स्ट टाइप ऑफ आरएनए दैट इज कॉल्ड एज, ये देखो फर्स्ट टाइप के आरएनए को मैसेंजर आरएनए बोला जाता है. दिस इज द मैसेंजर आरएनए. जैकब और मोनार्ड ऐसे 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये आरएनए को डिस्कवर किया. एंड ये जो आरएनए रहता है दैट इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑन द टेम्पलेट ऑफ डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन नाम के प्रोसेस से वो प्रोड्यूस किया जाता है. और ये जो आरएनए का रोल रहता है, देखो ये मैसेंजर आरएनए है, उसको मैसेंजर ऐसे क्यों बोला गया है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ आरएनए इज responsible to carry the message of DNA from nucleus to ribosomes for the process of protein synthesis. न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करने का काम करता है. प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम कर देता है, इसलिए ये आरएनए को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एम फॉर मैसेंजर आरएनए ऐसे बोलते हैं. ये मैसेंजर आरएनए का देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है. दिस मैसेंजर आरएनए इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. इसकी जो स्ट्रैंड रहती है ऑलवेज स्ट्रेट रहती है और अनफोल्डेड रहती है. और ये मैसेंजर आरएनए के अंदर ये जो पार्ट आता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल जीन. उसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं. उसको स्ट्रक्चरल जीन क्यों बोला जाता है, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ दैट एमआरएनए which is responsible to transfer the message of DNA to amino acids for the synthesis of proteins. ये डीएनए की मैसेज प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड तक ट्रांसफर करने का वो काम कर देता है. वो पार्ट को क्या बोला जाता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल जीन. उसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं. स्ट्रक्चरल जीन के यहाँ
यहाँ पर mRNA के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं वो 3 के ग्रुप में रहते हैं, 3-3 के फॉर्म में रहते हैं। तो उसमें वो स्ट्रक्चरल जो जीन रहता है इसमें से फर्स्ट जो कोडान रहता है दैट इज कॉल्ड एज स्टार्ट कोडान, और इधर वाला जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडान। यहाँ से प्रोसेस शुरू होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है। और ये जो स्टार्ट कोडान जो रहता है दैट इज ऑलवेज AUG। AUG का मीनिंग है एडेनाइन यूरासिल ग्वाइनाइन, ऐसे फॉर्म में वो स्टार्ट कोडान रहता है। और इतना जब ये ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है तो यहाँ पर आके प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बिकॉज दिस कोडान इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए वो कोडान को क्या बोला जाता है, स्टॉप कोडान ऐसे बोला जाता है। देखो ये इनिशिएशन कोडान के पहले भी, ये इनिशिएशन कोडान यानी स्टार्ट कोडान के पहले भी और स्टॉप कोडान के बाद में भी नॉन कोडिंग पार्ट रहते हैं mRNA के ऊपर। These parts are called as non-coding part, means they does not going to express the process of protein synthesis। वो कोई अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर देते हैं या प्रोटीन को स्पेसिफाई नहीं कर देते हैं, इसीलिए वो पार्ट को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कोडिंग पार्ट। और इनिशियली ये नॉन कोडिंग पार्ट के ऊपर यहाँ पर मिथिलेटेड ग्वाइनिन की एक कैप रहती है, उसको मिथिलिन ग्वाइनिन ट्राइफॉस्फेट ऐसे बोला जाता है। तो मिथिलेटेड ग्वाइनिन कैप रहती है और इधर वाले पोर्शंस के अंदर इट इज एज पॉली एडेनाइन टेल रहता है, यहाँ पर पॉली एडिनिलेशन रह जाता है। तो इतने पार्ट को आप ये स्ट्रक्चरल जिनको या स्ट्रक्चरल पार्ट को आप ध्यान में रखो। दिस पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ DNA टुवर्ड्स द राइबोसोम्स, और वो इंफॉर्मेशन काय के लिए रहती है, तो दैट इज फॉर द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की अरेंजमेंट करने के लिए वो ये स्टैंड्स रहते हैं, एंड दैट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द मैसेज ऑफ DNA टू राइबोसोम फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए ये mRNA को, ये RNA को क्या बोला जाता है, दैट इज मैसेंजर। मैसेज करने वाला RNA रहता है, इसीलिए उसको मैसेंजर RNA ऐसे बोलते हैं। देखो सेकंड टाइप ऑफ जो RNA रहता है दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोमल RNA। देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज द राइबोसोमल RNA, बिकॉज इट इज द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। हम सेल स्ट्रक्चर के अंदर राइबोसोम पढ़ चुके हैं, वहां ऐसा ये RNA रहता है, और ये RNA पूरे सेल के अंदर दैट गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट 8% ऑफ टोटल RNA। पूरे टोटल RNA का वो 80% कंट्रीब्यूशन करवा देता है। और ऐसा ये जो RNA रहता है that is present in ribosome। and what are ribosome? Ribosomes are nothing but the cell organelles which are site for the process of protein synthesis। जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट रहते हैं उसको राइबोसोमल RNA ऐसे बोला जाता है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ RNA, द लास्ट वाला जो RNA है, ये RNA को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज tRNA, और उसको ही ट्रांसफर RNA ऐसे बोला जाता है। Why it is called as transfer RNA? Because this is the RNA which is responsible to carry the activated amino acids। ये activated amino acids को कैरी करने का काम कर देते हैं। कहाँ से वो activated acids कैरी कर देता है, तो it carry to the activated amino acids from cytoplasm to ribosomes where the mRNA is located। That is the process of protein synthesis। इसीलिए ये RNA को क्या बोला जाता है, that is called as transfer RNA। अब ये जो ट्रांसफर RNA रहता है दैट इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ RNA, और सेल के अंदर उसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है दैट इज ऑफ 10 to 15% उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। एंड why it is called as smallest RNA, soluble RNA भी बोलते हैं उसको, yes for soluble RNA बोलते हैं, कि वो 1% NaCl के अंदर, सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए सॉल्युबल हो जाता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज soluble RNA। and it is also named as, देखो उसका और एक नाम है, this RNA is called as adaptive RNA, क्योंकि वो अडाप्ट कर देता है
अमीनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से कहाँ तक, तो इसके तरफ, mRNA के तरफ, इसीलिए उसको अडाप्टिव ऐसे बोला जाता है. And these are found in cytoplasm and there are different, they are of 20 different types. ये 20 अलग अलग टाइप के रहते हैं, क्योंकि 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स रहते हैं, इसलिए 20 डिफरेंट टाइप के ये tRNA रहते हैं. एंड देखो इसका फंक्शन बताया गया है यहाँ पर. देयर फंक्शन अभी जो मैंने बताया, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट द अमीनो एसिड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का वो काम करवाते हैं. ठीक है. एंड इसको क्या बोला जाता है, इसका एक मॉडल है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोवर लीफ मॉडल. इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट हॉले. क्लो के लीफ के जैसा शेप फॉर्म हो जाता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA. और ये क्लोवर लीफ मॉडल क्या दिखाई देता है. क्लोवर लीफ मॉडल के अंदर देखो, इधर इधर ये वाली जो लूप रहती है, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्टर आर्म, जिसके ऊपर 5 प्राइम एंड रहती है और वहां पर फास्फोरस रहता है. ये जो एंड रहती है, दैट इज कॉल्ड एज 3 प्राइम एंड, जहां पर OH ग्रुप रहता है. और यही OH ग्रुप के अंदर यहाँ पर 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन रहते हैं, जिसको CCA एंड ऐसे बोला जाता है. साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनाइन एंड ऐसे बोला जाता है. वेयर द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, जहां पर अमीनो एसिड बाइंड रहता है. बाकी इधर एक लूप है और इधर एक लूप है. ये वाले लूप एंजाइम रिकॉग्निशन साइट DH लूप बोलते हैं, और इधर एक लूप है, उसको राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज T-सी लूप ऐसे बोला जाता है. ये लूप के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं, दे बिकम्स अनपेयर्ड. लूप के अंदर कभी नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्ड नहीं रहते हैं. यहाँ पर भी नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्ड नहीं रहते हैं, मगर यहाँ पर ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मगर नाइट्रोजनस बेसिस कैसे रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं. देयर आर द पेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस. ये देखो, ये पेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं. और यहाँ पर देखो एक ऐसा स्मॉल प्रोजेक्शन फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा आर्म, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल लूप. उसको एक्स्ट्रा आर्म या वेरिएबल लूप ऐसे बोला जाता है. एंड दिस साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉनल लूप. ये लूप को एंटीकोडॉनल लूप बोला जाता है. इसके ऊपर ये सेंटर में 3 नाइट्रोजनस बेस इंपॉर्टेंट रहते हैं, और उसको एंटीकोडॉनल लूप क्यों बोला जाता है, बिकॉज दिस एरिया, यहाँ के जो 3 नाइट्रोजनस बेसेस रहते हैं, दे आर अपोजिट टू द नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट ऑन mRNA. mRNA के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसेस रहते हैं, उसके वो अपोजिट प्रेजेंट रहते हैं. तो ऐसे ये tRNA काय का काम करता है, so they are responsible to carry the activated amino acid from cytoplasm to ribosomes. तो ऐसे ये tRNA का स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है. तो ऐसे 3 टाइप के RNA हैं, मैसेंजर, राइबोसोमल एंड ट्रांसफर. ठीक है. तो आज तक ये कंप्लीट हो गया. 3 टाइप के ये न्यूक्लिक एसिड्स, DNA और RNA को हमने कंप्लीट कर दिया. DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी मैंने बताया. अभी कुछ तो पूछ सकते हैं. कुछ है क्वेरीज? हेलो सर, किसको डिफिकल्टी है क्या, पूछो अभी. Dear participants, if you have any doubts or queries, you can raise your hands, or otherwise message me on the chat, in the chat. Hello? Is anyone have doubts, query? No, sir. ठीक है.
कंटिन्यू करवा देते हैं. ओके सर. Try to join at morning 6 a.m. for the physics lecture. Try to join at morning 6 a.m. for the physics lecture. Thank you, sir.